आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर समझेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में आज बात होगी जंगल राज वाले निशाने को समझिए मोदी ने क्यों कहा अंबेडकर का अपमान भूलेगा नहीं बिहार। विवादित बयान वाली सियासत भी आपको समझाएंगे और इसके साथ ही समझिए ट्रंप ने मोदी को क्यों किया था फोन। देखिए आज बुलेटिन में सबसे पहले बात एक बड़े बयान की। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर पीएम मोदी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुझे फोन करके अमेरिका बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मुझे भुवनेश्वर आना था, इसलिए यूएस नहीं गया। मेरे कनाडा से लौटते समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था। उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था, साथ में खाना खाते, लेकिन मैंने डोनाल्ड ट्रंप को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। कहा कि मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। आपका प्यार और महाप्रभु की शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। और अब आप खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए हुए थे और G7 समिट में हिस्सा लेने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही G7 समिट छोड़कर वापस लौट गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया था, खाने पर बुलाया था, लेकिन पीएम मोदी का भारत में कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुवनेश्वर आना था और इसलिए मना कर दिए। मतलब पीएम के लिए भारत के लोग ज्यादा जरूरी हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद अपनी जनसभा में कही। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सिवान रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार का विकास रोका। बिहार में जंगल राज वाले मौके की तलाश में हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल राज वाले बयान पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। चुनावी साल में चौथी बार बिहार आए प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए जंगल राज का जिक्र करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में जंगल राज वाले मौके की तलाश में हैं। ऐसे लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं।
पीएम के जंगलराज वाले बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। आज का बिहार महाजंगल राज है, जहां एसआई की हत्या होती है, जहां वीवीआईपी इलाके में गोलियां चलती है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जंगलराज वाले पीएम के बयान पर पलटवार किया। 20 वर्षों में 65,000 से ज्यादा मर्डर बिहार में हो चुकी है और कोई देखने वाला नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में क्यों हैं? प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं एक बार जंगलराज का जिक्र जरूर करते हैं और जंगलराज के जरिए आरजेडी पर निशाना साधते हैं। न्यूज 18 के लिए सिवान से रवि एस नारायण और मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किन किन शब्दों के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। तो पीएम मोदी के भाषण में आज जंगल राज रहा, लालटेन रहा और पंजा रहा। इन शब्दों के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा गया है। पीएम मोदी के जंगल राज वाले निशाने को समझने के लिए बिहार की राजनीति के 1990 वाले दशक को जानना जरूरी है। 1990 में लालू प्रसाद पहली बार बिहार के सीएम बने। सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में पहचान बनी और पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना मिशन रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर लालू सरकार पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब लालू प्रसाद हटे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री की कुर्सी घर में ही रह गई। मतलब 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू परिवार का शासन रहा और पूरे लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासन पर अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति के आरोप लगते रहे। इसी दौर में 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई की और केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं, भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। कोर्ट की ओर से जंगल राज शब्द का जिक्र करना बहुत बड़ा बयान माना गया और कोर्ट ने शब्द दिया तो नेताओं ने इसे तुरंत ही लपक लिया। इन्हीं आरोपों की वजह से लालू परिवार सत्ता से बेदखल हो गया। लेकिन लालू परिवार के सत्ता से जाने के बाद भी बिहार की राजनीति में आज भी जंगल राज शब्द की गूंज सुनाई देती है। और पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं, बिहार में पीएम जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं और जंगल राज का जिक्र कर लालू परिवार पर निशाना साधते हैं। चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लालू प्रसाद राबड़ी देवी शासन को 20 साल हो गए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर ने उस दौर को नहीं देखा है, तो यही वजह है कि पीएम मोदी युवाओं को बताते हैं वो दौर कैसा था और अब वैसा दौर बिहार में ना आ पाए। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की जनता को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला अभी भी सुलग रहा है। सिवान में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब के अपमान पर आरजेडी को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें अंबेडकर के अपमान के लिए माफ नहीं करेगी। बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। पिछले कुछ समय से विपक्ष दो मुद्दों पर सरकार को खूब घेर रहा है। पहला संविधान का अपमान और दूसरा दलितों का हक, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। अब ऐसे में जब विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक लालू प्रसाद पर संविधान निर्माता और दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा तो बखेड़ा होना ही था। सिवान के जसौली में पीएम मोदी ने अपनी सभा से लालू प्रसाद और आरजेडी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा, आरजेडी अंबेडकर की तस्वीर को पैरों के पास रखता है और मोदी दिल में। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है।
बिहार की सियासत में दलित वोट बैंक की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, हिम्मत है तो उस पर बोलिए, उस पर कार्रवाई कीजिए और माफी मांगिए। बिहार में करीब 19% दलित वोटर्स हैं जो कई सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। चुनावी साल में बाबा साहेब से जुड़ा ये विवाद आरजेडी के लिए सियासी नुकसान का कारण भी बन सकता है। सिवान से संवाददाता रवि एस नारायण और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आरजेडी कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर पैरों में रखते हैं, जबकि मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखता है। पीएम मोदी का कहना है कि आरजेडी दलितों का सम्मान नहीं करता। यही वजह है कि बाबा साहेब के अपमान पर आरजेडी वाले कभी माफी नहीं मांगेंगे। सवाल है कि बाबा साहेब के अपमान वाला ये मामला क्या है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 11 जून को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन था। समर्थकों का तांता लगा हुआ था और नेता कार्यकर्ता लालू प्रसाद को शुभकामनाएं देने के लिए लगातार आ रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें लालू प्रसाद कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हैं और एक व्यक्ति उनके पैरों के नजदीक बाबा साहेब की फोटो लेकर आ जाता है। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो पर बवाल मच गया। बीजेपी के नेता इसे बाबा साहेब का अपमान बता रहे हैं। एनडीए के नेता कहते हैं कि लालू प्रसाद दलित विरोधी हैं। लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया है, वो दलित समाज से माफी मांगे। आपको बता दें कि दलित समाज बाबा साहेब को भगवान के समान मानता है। अपमान का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, जो कि दलित वोटर को प्रभावित कर सकता है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 16% है और बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। दलित समाज नाराज हुआ तो आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे को जमकर एनडीए उठा रहा है और हमला बोल रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब तेजस्वी यादव के इस विवादित बयान पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम लोगों को पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार में हुई मानसूनी बारिश ने भले ही मौसम को खुशगवार बना दिया हो, लेकिन बिहार का राजनीतिक पारा दिन पर दिन चढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, अब तो विवादित बोल भी बोले जाने लगे हैं। हम लोगों को पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इसकी शुरुआत की आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तेजस्वी ने पीएम मोदी को पॉकेटमार और मुख्यमंत्री को अचेत कहा। इस बिगड़े बोल ने बिहार के सियासी पारे को गरमा दिया है। मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया, यह बताता है कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति लालू यादव ने अपने बेटा को न संस्कार दिया, न मर्यादा दी, न भाषागत ज्ञान दिया, तो जनता सब देखती है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को उसी अंदाज में जवाब दिया है। सुन लीजिए। अब तो तेजस्वी यादव जी के पास एक ही उपाय है कि अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है, तो लिखना पड़ेगा। बिहार की जनता तब भी वोट नहीं देगी। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब सच्चाई बोली जाती है कि वो आम लोगों के पॉकेट को मारने का काम करते हैं, कमाई को घटाने का काम करते हैं, आमदनी को लूटने का काम करते हैं, तो उनके दल और उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन हकीकत यही है।
बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन बिहार का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है और बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या नेताओं को बोलते हुए कम से कम भाषाई मर्यादा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब विवादित बयान वाली सियासत को समझ लेते हैं। देखिए, विवादित बयान की सियासत बताती है कि राजनीति का स्तर गिर रहा है। नेता भाषाई मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विवादित बयान देने वाले किसी एक दल में है। हर दल में बिगड़े बोल वाले नेता आपको मिल जाएंगे। तो ये सवाल भी उठता है कि नेता क्यों देते हैं ऐसा विवादित बयान? तो इसका जवाब मिलता है कि कई बार चर्चा में बने रहने के लिए, विरोधी पर वार करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। सवाल है कि अभी बिहार की राजनीति में विवादित बयान की चर्चा क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के लिए पॉकेट मार शब्द का इस्तेमाल किया और सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने अचेत बताया। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए एनडीए के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा। जेडीयू की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी में भाषाई दरिद्रता आ गई है, जबकि बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तेजस्वी यादव को भी हाथ पर लिखवाना होगा, मेरा बाप चोर है। विवादित बयान पर उठते सवाल को समझिए। क्या चुनाव के लिए सियासी मर्यादा लांघना जरूरी है? क्या चर्चा में बने रहने के लिए दिए जाते हैं विवादित बयान? क्या विवादित बयान देने से वोट मिलेंगे? सवाल ये भी कि क्या तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी का अपमान किया है? सवाल ये कि तेजस्वी यादव का बयान क्या चुनाव में होगा नुकसान? तेजस्वी की तरह ही सम्राट चौधरी ने आखिर क्यों लांघी शब्दों की मर्यादा? क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसे वार पलटवार किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 3 से 4 दिन की बारिश ने झारखंड के जिलों की सूरत बिगाड़ दी है। शहर के साथ गांव में भी लोग बेहाल दिख रहे हैं। नदियां उफान पर आ चुकी है, मुसीबत बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन अचानक आई इस बारिश के लिए तैयार नहीं था? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 3 दिन से लगातार जारी मूसलाधार बारिश से झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। नदियां उफान पर है और इसी के साथ बढ़ती दिख रही है परेशानी। गली मोहल्ले में पानी भरने से आम जनजीवन ठहरता दिख रहा है। रांची में कांके डैम में पानी खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए डैम के 2 फाटक खोल दिए गए। अगर जल स्तर बढ़ा तो तीसरा गेट भी खोला जा सकता है। इसमें 28 फीट आ गया था। कल पूरा ऊपर तक था। 2128 फीट। अगर नहीं खोलते तो पानी ऊपर तक गेट से ऊपर आ जाता। तो अभी कब खोले हैं पानी? इसको कल खोले हैं 5 बजे। कितने फाटक खोले? 1 फाटक खोले थे कल। आज 1 फाटक खोले हैं। 2 फाटक। तो कब फिर बंद करेंगे? इसको जब तक 26 से नीचे नहीं आएगा तब तक नहीं खोलेंगे, बंद करेंगे। स्टील सिटी बोकारो में भी लगातार बारिश के बाद तेनुघाट डैम पर दबाव बढ़ गया है। डैम के 10 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। बोकारो में दामोदर नदी उफान पर है, जिसका असर बोकारो से धनबाद तक देखा जा रहा है। 10 रेडियल गेट खोले जाने के बाद दामोदर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। धनबाद में लगातार बारिश के बाद मैथन डैम लबालब भर गया है। डैम का जल स्तर बढ़ता देख 2 फाटक और गैलरी को खोल दिया गया है, जिसके बाद डैम से पानी गिरने का नजारा अनोखा दिख रहा है। इधर रामगढ़ के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी भी उफान पर है। भैरवी नदी से सटी सैकड़ों दुकान पानी में डूब गई हैं। तांत्रिक घाट, मुंडनशाला पूरी तरह से डूब गया है। मां छिन्नमस्तिके मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक पानी आ गया है। मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन लगातार माइकिंग कर लोगों को अलर्ट कर रहा है। नदी किनारे पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से प्रशासन को भी संभलने का मौका नहीं मिला। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से अपील करता है कि इस बारिश में खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, झारखंड में लगातार हो रही बारिश राहत के साथ आफत भी लाई है। रांची से लेकर गढ़वा और रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर तक कई हादसे हुए हैं। एक्टिव मोड में आई प्रशासन की टीम ने लोगों के रेस्क्यू में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में।
झारखंड में लगातार हो रही बारिश से राहत मिली है तो आफत भी साथ लेकर आई है। भारी बारिश की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। रांची के जोन्हा और घुंडरू वाटरफॉल में 2 हादसे हुए, जिसमें 3 युवक बह गए, 2 युवक किसी तरीके से बचा लिए गए, जबकि 1 युवक पानी के बहाव में बह गया। एनडीआरएफ की टीम पानी में बहे युवक की तलाश में जुटी है। गढ़वा में कोयल नदी में उफान से कोहराम मच गया है। नदी की तेज उफान में 3 लोग फंस गए। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू हो पाया। नदी पर बने टापू पर ये लोग मवेशी चराने गए थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने बचाव टीम को स्टीमर से भेजा, जिसके बाद इनकी जान बचाई जा सकी। रामगढ़ में भी भारी बारिश से दामोदर और भैरवी नदी लोगों का दम निकाल रही है। दुलमी प्रखंड के सिकनी में तेज बहाव से पुलिया बह गई। 45 साल पहले इसे बनाया गया था, लेकिन 4 दिन की बारिश भी ये नहीं झेल सकी। पुलिया के बह जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश का असर खूंटी में भी आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। काला माटी में कई परिवार का कच्चा मकान गिर गया। ऐसे में भारी बारिश के बीच लोगों को सर छुपाने की समस्या आ गई है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लौह नगरी जमशेदपुर का भी हाल बुरा है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात गंभीर है और मानगो नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। गुरुवार रात